Good morning, everyone. So, how are you, all my dear students? I hope everyone is fine. And let me ask you one question. First chapter is done by everyone. Yesterday, I have sent the chapter 1 PDF also. I have sent that PDF because I know there are many new students also with us. They have joined the classes when we have started the chapter already. Okay, so I have sent the PDF yesterday. So if you are having any doubt कि मैम पहले क्या करवा चुके हैं, क्या हमारा रह तो नहीं गया, so that they can do from there. Okay, and if any doubt is there to still anyone, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो they can ask to me. Okay, you can ask without any hesitation कि मैम क्या बोलेंगी. No, definitely it is my duty to clear your doubts. Okay, so before having any kind of doubt, directly you can ask to me. Clear? Okay, so I hope the chapter is being done by everyone. Clear? So as you know, the chapter first is over, and chapter first is your weekly test syllabus also. अभी मंडे को तो आपका वीकली टेस्ट एसएस का है, सोशल साइंस. नेक्स्ट वीकली टेस्ट विल बी ऑफ योर, दैट विल बी ऑफ साइंस. ओके, सो दैट वीकली टेस्ट सिलेबस विल बी योर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट और सेकंड की एक्सरसाइज, ओनली बुक एक्सरसाइज. जो बुक में एक्सरसाइज गिवन है सिर्फ वो, क्वेश्चन आंसर्स नहीं. आई एम सेइंग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट. फर्स्ट चैप्टर में जो बुक में है एक्सरसाइज भी, क्वेश्चन आंसर्स भी, और जो मैंने वर्क करवाया है नोटबुक में. ओके, बट सेकंड चैप्टर की ओनली एक्सरसाइज आई विल गिव इन द वीकली टेस्ट, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स आर देयर, MCQs आर देयर. ओके, वट एवर इज गिवन इन द एक्सरसाइज इन द चैप्टर सेकंड, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर वीकली टेस्ट. क्लियर? एंड यस, नाउ as you know, first chapter is done, we have to start a second chapter. Clear? अब हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर में. सो प्लीज बेटा एक रिक्वेस्ट है, वट एवर वर्क आई एम गिविंग ना, प्लीज डू ऑन द सेम डे. ओके, जो भी वर्क हम करवाते हैं, मैं हूँ, एसएस टीचर है, इंग्लिश टीचर है, मैथ्स, वट एवर इज देयर. ओके, whosoever is there, please do your work regularly, because in daily we are not giving so much work, but अगर आप अपना वर्क छोड़ते हैं डेली, then it will be so much work. Clear? So to avoid overburden, do your work regularly. Clear? Yes, so let us come to the chapter now. Okay, चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. ओके, माइक्रो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक वर्ड है जो बना है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से. माइक्रो मीन्स स्मॉल. ओके, ऑर्गेनिजम्स यू कैन से एनी क्रिएचर्स. ओके, माइक्रो मीन्स स्मॉल, organisms means you can say creature. Okay, on the earth, on this planet, we are living on the planet earth, we find many type of the creatures, and these creatures can be very big also, like blue whale. Okay, these can be very small also, like amoeba. amoeba के बारे में सबने पढ़ा है ना, you have studied in your 7th class also about amoeba. अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. ओके, अमीबा इज यूनिसेलुलर इन नेचर. यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल्ड. जो किसकी बनती है? सिंगल सेल की. ओके, उसमें जो भी फंक्शन होते हैं, देयर आर द टू टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनि मीन्स सिंगल, मल्टी मीन्स मैनी. यूनिसेलुलर मीन्स जो सिंगल सेल के बनते हैं, एग्जाम्पल इज लाइक अमीबा इज देयर. मल्टीसेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, जो मैनी सेल्स के बनते हैं, एग्जाम्पल यू कैन से
human beings. Okay, what example can be there? Human beings example can be there. Clear? Okay, अब microorganisms which are very small in size, जो साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, और इनकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट माइक्रोबायोलॉजी. ओके, माइक्रोबायोलॉजी. जो हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो उनकी स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. ओके, क्लियर? अ फ्रेंड एंड फो मीन्स ये हमारे लिए एडवांटेजेस है या हमारे लिए हार्मफुल है? क्या ये हमारे फ्रेंड है? क्या ये हमारे एनिमी है? ओके, ऑल्दो दे वर्क इन द बोथ कैटेगरीज, ये दोनों कैटेगरीज में काम करते हैं. हमारे लिए हार्मफुल भी, सॉरी, बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है. बेनिफिशियल कैसे? दे आर डूइंग सो मच वर्क फॉर अस. ओके, जो हम कर्ड बनाते हैं, ओके, कर्ड किसके कारण बनता है? एक बैक्टीरिया है हमारा लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस. डोंट वरी इफ एनीवन इज राइटिंग नेम, नो नीड टू राइट नेम देयर, आई विल गिव नेम माई सेल्फ कि विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोबैसिलस. बैक्टीरिया का नेम क्या है? लैक्टोबैसिलस. ओके, मैनी टाइप ऑफ मेडिसिन्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियाज. ओके, एंड द नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो एटमोस्फियर में नाइट्रोजन फिक्स होती है, किसके कारण होती है? बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं. ओके, राइजोबियम है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. क्लियर? सो देयर आर द मेनी एडवांटेज ऑल्सो, बट हार्मफुल कैसे हैं? हार्मफुल भी हैं. समटाइम्स हैव यू सीन व्हेनेवर द मॉइस्ट कंडीशंस आर देयर, रेनी सीजन इज देयर, तो क्या होता है? जो हमारी ब्रेड होती है, दे बिकम स्टिकी, वो चिपी चिपी सी हो जाती हैं. यस, और उन पे ना कुछ ग्रीनिश लेयर से बन जाती है. इट मीन्स वहाँ पे क्या ग्रो कर गया है? फंगस ग्रो कर गया है. ओके, ये हमारे लेदर को भी स्पॉइल कर देती हैं, हमारे क्लोथ्स को भी खराब कर देती हैं, हमारे खाने को खराब कर देती हैं. दैट इज वाई दीज आर एनिमीज ऑल्सो. ओके, ये हमारे एनिमीज भी हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म कौन कौन सी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म है लाइक बैक्टीरिया इज देयर, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, वायरस है. ओके, दीज आर द मेनली 5 फॉर्म्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, आपका ये क्वेश्चन भी है कि हाउ वी कैन ग्रुप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. 4 मोस्टली कैटेगरीज हैं. ओके, 4 भी मोस्टली कौन सी आती है? वायरस को छोड़ के, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, एल्गी. ओके, बट वायरस इज ऑल्सो देयर इन द कैटेगरी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए डिफरेंट वेज में काम करते हैं. एज आई टेल टू यू नाउ कि वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं, वो हमारे एनिमीज भी हैं. ओके, अब बैक्टीरिया के फंक्शन क्या है? फंजाई क्या करती है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं? वी विल स्टडी दिस पार्ट टुमारो. टुडे आई एम जस्ट गोइंग अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में स्मॉल है, दैट इज वाई दीज कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. जो हमारे आइज ऐसे हैं, मीन्स ये नहीं कि हमें स्पेक्स लगा के देखने हैं, नो. ओके, हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते. देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेम इज माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप किस लिए? बाय विच वी कैन सी स्मॉल थिंग्स इनटू द बिग साइज. हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सके, क्योंकि इसमें क्या होता है? लेंस होता है. माइक्रोस्कोप में क्या है? लेंस, by which we can see the small things into big size. Clear? Now, so there are so many teeny organisms. Teeny means you can say small organisms around us, which are so small that is impossible to see them with the naked eyes. Okay,
हमारे चारों तरफ के एरियाज में। अब ये मिलते कहाँ कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आई सेड के हमारे चारों तरफ टीनी ऑर्गेनिजम्स हैं। वी कैन फाइंड देम इन द सॉइल, वी कैन फाइंड देम इन द एयर, ओके, इवन दे लिव इन द बॉडी ऑल्सो। क्लियर? ओके, ये इतने स्मॉल हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। हमारे चारों तरफ हम प्लांट्स भी देखते हैं, एनिमल्स भी देखते हैं, बट वी कैन नॉट सी दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। ओके, सो व्हेन वी विल कम इन टू स्कूल ना, आई विल शो सम स्लाइड्स टू यू, फंजाई की, बैक्टीरिया की, वायरस की, कुछ मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी, ओके, जो किसकी कैटेगरी होंगी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ओके, सो देयर आर सो मेनी टीनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस which are so small that is impossible to see them with the naked eyes। हम naked eye से इनको नहीं देख सकते। These are called, हम इनको और क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स भी बोलते हैं। ओके, these are also called microbes or microorganisms। Clear? A microbe is the smallest and simplest form of the living beings। अगर हम पूछेंगे लिविंग बींग्स की सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सी है, यू कैन से माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, लिविंग बींग्स की सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सी है? दैट वी कैन से माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हिच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हमें कुछ भी स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मीन्स जो चीज़ हमें देखनी है उसके नीचे रख के। अब माइक्रोस्कोप हमें इसमें ना लेंस लगा होता है, मिरर भी होता है, एंड फॉर दैट लाइट रिक्वायरमेंट इज देयर। हम डार्कनेस में माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, उसमें जो ग्लास है, मिरर लगा, उसको फिक्स करना पड़ता है, लेंस को फिक्स करना पड़ता है प्रॉपर लेंथ पे, प्रॉपर फोकल लेंथ पे, सो दैट वी कैन गेट द क्लियर पिक्चर। ओके, so which can be seen only with the help of microscope। These are of different shapes, size and varieties। different shapes के भी हैं, size के भी और different varieties के भी। when we will start about bacteria, virus, fungi, protozoans, I will give some different forms जो like bacillus is there, cocci is there। ये फॉर्म किसकी हैं? बैक्टीरिया की। ओके, जो साइज और शेप में डिफरेंट होते हैं। क्लियर? सो दे कैन वर्क अलोन और इन द कॉलोनीज ऑल्सो। जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्स पढ़ी, कौन सी? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, एल्गी, वायरस। ये वर्क करते हैं अकेले भी और कॉलोनीज में रह के भी, अपने ग्रुप बना के भी, सेल क्लस्टर में भी। क्लस्टर मीन्स ग्रुप में, मीन्स कॉलोनीज में। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में वर्क करते हैं। सोल में भी रहते हैं, एयर में भी, इवन इन द बॉडीज ऑल्सो। ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। क्लियर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या, हमारे फ्रेंड क्यों हैं, हमारे एनिमीज क्यों हैं, वी विल डू इन द रीडिंग पार्ट ऑल्सो। ओके, इट इज गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो। क्लियर? So I hope this part is clear to you all। I hope everything is clear। Clear na? Okay, I hope that is clear। So if there is any doubt to anyone, you may ask in the comment section। comment section है doubts के लिए, but I request you all please listen every word carefully। हर एक वर्ड को ध्यान से सुनो, हर एक चीज़ को ध्यान से देखो। ओके, ऑनलाइन क्लासेस हैं, इट डजंट मीन दैट यू विल नॉट पे अटेंशन टू योर स्टडीज़। यू शुड पे मोर अटेंशन टू योर स्टडीज़। ओके, आप घर पे हैं, इट डजंट मीन कि आप लोग स्टडी से दूर हो जाओ। नो, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते आप लोग। आई नो सम स्टूडेंट्स आर देयर बिकॉज द पेरेंट्स आस्क्ड टू मी कि मैम दे आर नॉट स्टडिंग एट होम। प्लीज़ डू प्रॉपर स्टडी। ओके, यू शुड, इफ़ यू थिंक ना कि दिस इज़ माई लैकनेस, कि मेरे में कमी है, माई राइटिंग इज़ नॉट गुड, you can maintain a notebook for improving your handwriting। okay, just try once, try करके देखो,
improvement can be done everywhere in everything. Okay, just try once, try again, try again is the sequence, the steps. Okay, अगर आपको एक बार में सक्सेस नहीं मिलती तो सेकेंड टाइम ट्राई करो, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, एंड श्योरली यू विल गेट सक्सेस one day. Okay, so it is about the basic of chapter. Thank you everyone. If any doubt is there, you are most welcome to clear your doubts in the comment section. Thank you. Have a nice day.